नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपके पास किसी भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है, अगर आप चाहते हो उसका लिमिट इंक्रीज़ करने के लिए तो कैसे लिमिट इंक्रीज़ होगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, इंडस्ट्रियल बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, चाहे कोई भी बैंक हो, अगर आप उसके लिमिट को बढ़ाना चाहते हो तो क्या उपाय है, क्या ट्रिक है, कैसे इंक्रीज़ होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बात आता है, जब आप न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम आपको जो लिमिट मिलता है बहुत कम मिलता है। जैसे कि आपको 50,000, 40,000, 30,000, 90,000, 1 लाख तक का आपको लिमिट मिल जाता है। बट यहाँ पे जब आप कार्ड को यूज करते हो और टाइमली पेमेंट करते हो तो बैंक आपका लिमिट को ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर देता है। बट यहाँ पे कुछ शर्त ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग टाइमली पेमेंट करते हैं और फिर भी उनका कार्ड का लिमिट इंक्रीज़ नहीं होता है। जैसे SBI बैंक हो गया। SBI एक ऐसा बैंक है, आप उनके कार्ड को यूज करो और टाइमली पेमेंट करो, जल्दी ये लिमिट को इंक्रीज़ करते ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, ये तो पूरी जानकारी बैंक ही बता सकती है। बट मेरे पास SBI कार्ड है, मैंने काफ़ी बार कंप्लेन किया बैंकों में कि हमारा जो लिमिट है इंक्रीज़ क्यों नहीं होता है। तो बैंक का दावा ये है कि बैंक अपने आप जल्दी ऑफ़र नहीं देता है। आपको जो है ITR आप अगर भरते हो या तो आपको बैंक का सैलरी स्लिप, अगर आपका सैलरी अकाउंट है और आपको सैलरी स्लिप मिलता है, आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपका लिमिट इंक्रीज़ होगा। इसमें एक सिस्टम ये है, अगर आप किसी और बैंक का कार्ड देते हो, उसका स्टेटमेंट देते हो, तब भी इंक्रीज़ नहीं करते हैं। इसके लिए आपको ITR या तो सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, तभी ये लिमिट इंक्रीज़ करते हैं। वैसे 1 या 2% लोगों का ये ऑटोमेटिक करते हैं, बट ये SBI बैंक नहीं करता है। अब मैं बात करता हूँ HDFC बैंक का। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, HDFC बैंक में एक ऐसा बैंक है, अगर कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको लिमिट तो मिल जाता है, साथ साथ आपका जो लिमिट है इंक्रीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये बैंक आपको 90 दिन के बाद ऑटोमेटिक लिमिट इंक्रीज़ कर देता है, बट आपका जो सिविल स्कोर है और पेमेंट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से लिमिट बढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए आपको सेम प्रोसेस है, आपको सैलरी अकाउंट का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा या तो ITR आपको देना पड़ेगा, तभी आपका लिमिट इंक्रीज़ करेंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई तरीका नहीं है। अब बात करता हूँ एक्सिस बैंक की बात। एक्सिस बैंक में सेम प्रोसेस है, अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो और अच्छा रिकॉर्ड बना के रखते हो तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, ऑटोमेटिक आपका लिमिट बढ़ाते हैं। और कुछ लोग का नहीं बढ़ाते हैं, जगह नहीं बढ़ता उसके लिए आपको ITR या तो सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, तभी आपका बढ़ेगा। बाकी जो है, अब मैं बात करता हूँ ICICI बैंक के बारे में। दोस्तों ICICI बैंक में ये बैंक थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इस बैंक का एक पॉलिसी ये है, अगर आपका इसमें अकाउंट है, अगर आपने अपने बैंक में पैसा मेंटेन करके रखा है 1,50,000, 1.5 लाख, तो आपको जो लिमिट बढ़ने का चांस रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, और ये बहुत जल्दी बढ़ा भी देते हैं। और इसमें एक सिस्टम और है कि आपको इसमें फ़ायदा और बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं और आपका लिमिट बढ़ने का उम्मीद बहुत अधिक रहता है। अगर लिमिट नहीं बढ़ रहा है तो आपको सेम प्रोसेस, आपको सैलरी स्लिप या तो ITR आपको देना पड़ेगा, तभी बढ़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की एक पॉलिसी बहुत अलग है, इसमें आपको हर 90 दिन से लेकर 6 मंथ के बाद आप कस्टमर केयर में कॉल करके ऑटोमेटिक लिमिट इंक्रीज़ के लिए रिक्वेस्ट डलवा सकते हो, और आपका बढ़ा भी देते हैं। कि कोटक महिंद्रा बैंक हर चीज़ में अगर गलत हो या सही हो, बट इस मामले में बहुत आगे है कि लिमिट के लिए 3 से 6 महीने बाद रिक्वेस्ट डालो, ये बढ़ा देते हैं। अगर आपको अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती आपको लिमिट बढ़वाना है, इसके लिए आपको सैलरी स्लिप और आपको ITR देना पड़ेगा। इनका भी सेम प्रोसेस है। बाकी सिटी बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक और ये जो बैंकें हैं, तो ये सब बैंकें थोड़ा क्या है कि ये सब हाई लेवल के बैंक हैं। ये सब बैंक क्या है कि आपको लिमिट अप्लाई करने पे कम देते नहीं हैं, ज़्यादा लिमिट देते हैं, बट क्या है कि ये लिमिट जल्दी नहीं इंक्रीज़ करते हैं, बट इंडस्ट्रियल बैंक कर देता है। सिटी बैंक का पॉलिसी ये है कि जल्दी आपको कार्ड सिटी बैंक का मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सिटी बैंक की पॉलिसी ये है कि आपको उसमें जो है अपना जो सैलरी, आपका अकाउंट है, कम से ना कम 30 के ऊपर आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, तभी ये आपका लिमिट इंक्रीज़ करते हैं और आपको कार्ड भी मिलता है, और कोई तरीका नहीं है।
है। बाकी कुछ बैंक ऐसे हैं जैसे यस बैंक हो गया और एक दो बैंक ऐसे हैं जो ये सब बैंक क्या करते हैं कि अगर आपका थोड़ा रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो कार्ड सामने से देते हैं, बट क्या है कि सबका सेम प्रोसेस है, चाहे कोई भी बैंक हो प्रोसेस का सेम होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़वाना है तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताया हूं कि आपको लिमिट बढ़वाने के लिए कोई ऑप्शन कोई तरीका नहीं है, ओनली दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बैंक या तो अपने मर्जी से आपका लिमिट इंक्रीज़ कर दे, या तो आपको अपना सैलरी अकाउंट का सैलरी स्लिप या तो आपको ITR देना पड़ेगा, तभी आपका लिमिट इंक्रीज़ होगा, बट और कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोचते हो कि मैं अगर ज़्यादा पेमेंट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा तो बढ़ जाएगा, देखो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। कोई पर्सन तो बैंक से अच्छा रिकॉर्ड नहीं रखता है, फिर उसका लिमिट इंक्रीज़ कर देता है, तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये हो गया लिमिट इंक्रीज़ करने का पूरा प्रोसेस। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर मेरा जो क्रेडिट कार्ड है अगर उसका लिमिट नहीं बढ़ रहा है, अगर मैं FD करवा लूँ या बैंक को एडवांस में पैसा दे दूँ तो क्या मेरा लिमिट बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 40,000 रुपये है और बैंक अगर नहीं बढ़ा रहा है, अगर आप बैंक को बोलो कि 50,000 रुपये मैं देता हूँ, आप मेरा लिमिट इंक्रीज़ कर दो, तो ऐसा नहीं होता। तो टर्म एंड कंडीशन जो ये होता है, जो आपका बैंक कार्ड देता है, जो बैंक का उसमें पैसा रहता है, उसकी सिस्टम और अलग रहती है, और जो FD कार्ड रहता है, FD कार्ड का सिस्टम अलग रहता है। तो अगर आप बैंक को एडवांस से पेमेंट देते हो तो बैंक आपका कभी नहीं बढ़ाएगा, FD वाले का लिमिट कभी नहीं इंक्रीज ज्वाइन करेगा, आपको बैंक ही करेगा। या तो आपको इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा, इनकम प्रूफ का जो प्रोसेस रहता है उसके लिए आपको इनकम प्रूफ ही देना पड़ेगा, तभी आपका इंक्रीज होगा। एडवांस पैसा बैंक को जमा कर दो, ये कर दो वो कर दो, इस तरीके से नहीं होता है। तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आपके मन में और कोई डाउट है पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर देना। ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।